चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो, यही है जिंदगी का राज, जियो और जीना सिखा दो, और जीना सिखा दो। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अनमोल वाणी, रहीम के दोहे भाग 2। सबसे पहले रहीम का कवि परिचय। मैं आपको बता दूं कि रहीम का कवि परिचय तो हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खानखाना है। उनका जन्म सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के अभिभावक बैराम खान के पुत्र थे। रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम रत्नावली, रहीम विलास उनकी प्रामाणिक रचनाएं हैं। अब रहीम के दोहे। पहला दोहा तो हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। अब देखिए दूसरा दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। तो इसको गा करके मैं सुना रहा हूँ। देखिए दोहों को कैसे गाया जाता है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी, कहा करे तलवारी। अब तीसरा दोहा। रहीमन पर उपकार के, करत न यारी बीच, मांस दिए शिव भूप ने, दिन ही हाड़ दधीची, दिन ही हाड़ दधीची। अब शब्दार्थों पर एक नज़र डालते हैं। लघु, लघु का अर्थ है छोटा। डारी, डारी का माने डालना या फेंकना। सुई, सूजी, सुई यानी जिससे हम सिलाई करते हैं। देखिए चित्र में सुई है, उसमें धागा लगा है, उसमें हम सुई सूता में सिलाई करते हैं। तलवारी का अर्थ है तलवार, कृपाण। चित्र में देखिए तलवार, आप सब पहले भी देखे होंगे, जानते होंगे, फिर भी देख लीजिए एक बार। तलवार। यारी, यारी का अर्थ है दोस्ती। जैसे कृष्ण और सुदामा में दोस्ती थी, यारी थी। भूप, भूप का अर्थ है राजा। उसका और एक पर्यायवाची शब्द है नरेश, नृपति, ऐसे और भी शब्द हैं। तो ये थे शब्दार्थ। अब चलिए सुनते हैं दोहों का भावार्थ। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। कि कवि रहीम कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, कि बड़े लोगों को देखकर, लघु ना दीजे डारी, लघु यानी छोटे लोगों को त्याग मत दो। तुम अगर बड़े लोगों को देखते हो, बड़े का अर्थ है अमीर। मान लो कोई अमीर लड़का आपका दोस्त है, कोई अमीर व्यक्ति आपका दोस्त है, इसका ये मतलब नहीं कि उस अमीर व्यक्ति को देख करके हम कोई गरीब व्यक्ति अगर हमारा दोस्त है, हमारा अच्छा मित्र है, हमारा सच्चा मित्र है, हम उसको त्याग देंगे। ऐसा मत करो। जहाँ एक सुई काम में आ सकती है, वहां तलवार कुछ नहीं कर सकती। तो रहीम कहते हैं कि जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। मान लो हमें कपड़ा सिलाई करना है, कपड़े की, तो क्या करना है, एक सुई लेकर आएंगे, उससे सिलाई करेंगे। लेकिन हम तलवार लेकर आ जाएंगे, क्या उस तलवार से हम अपने कपड़े की सिलाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी जहां सुई काम में आ सकती है, वहां तलवार काम में नहीं आ सकती। तलवार का महत्व अलग है, सुई का महत्व अलग है। इसी तरह अमीर व्यक्ति का भी महत्व अलग है और गरीब व्यक्ति का महत्व भी अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अमीर व्यक्ति के साथ दोस्ती करेंगे तो हमें बहुत सारा फायदा मिलेगा, तो गरीब व्यक्ति के साथ क्यों दोस्ती करेंगे, हमें उससे दोस्ती करने से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा यह सोच गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति गरीब आदमी जैसा मदद हमारा कर सकता है, हो सकता है अमीर व्यक्ति उस तरह मदद नहीं कर सकता है।
सबका समाज में अलग अलग महत्व है, अलग अलग स्थान है, सबकी आदर करनी चाहिए, दोस्ती सबसे रखनी चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ दोस्ती रखते थे। सुदामा गरीब थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब सुदामा को त्याग दिया जाए। तो कृष्ण ने सुदामा को नहीं त्यागा, बल्कि सुदामा को बहुत आदर करते थे, सुदामा से दोस्ती रखते थे, सुदामा से गले मिलाते थे, सुदामा का बहुत सम्मान देते थे। यही बात कहना चाहते हैं कवि रहीम कि रहीमन देखी बड़ेन को, बड़े लोगों को देख करके लघु न दीजे डारी, कि डारी लघु न दीजे डारी, लघु मतलब छोटे लोगों को त्याग मत दो। हमें उन्हें नहीं त्यागना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें और सम्मान देना चाहिए कि वह हमारे सच्चे मित्र हैं, हमारे बहुत से काम में आ सकते हैं, हमारे सुख दुख के साथी हैं, वे सच्चे मित्र होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम धनी व्यक्ति को देखेंगे तो गरीब व्यक्ति को त्याग देंगे, गरीब व्यक्ति से मित्रता नहीं करेंगे, ऐसा मत करो। कवि रहीम का कहना है कि अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए, कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व होता है। इसलिए इन्होंने एक उदाहरण देकर कहा है कि जहाँ छोटी सुई की ज़रूरत होती है वहाँ आपके पास तलवार है तो क्या उससे काम होगा? नहीं। इसलिए दोनों का आदर करना चाहिए। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस दिए शिवी भूप ने दिन्ही हाड़ दधीच। कि रहीम कहते हैं परोपकार के लिए यह जरूरी नहीं कि हम अपने यारी या दोस्ती या मित्रता के अंदर ही परोपकार करें। जैसे शिवी भूप ने अपना मांस का दान दे दिया, किसके लिए? इसके लिए चलिए शिवी भूप और दिन्ही हाड़ दधीची कि एक महर्षि दधीची थे, अपना अस्थि का दान किए थे। तो ये दोनों कहानी, चलिए सबसे पहले कहानी सुनते हैं, कहानी को समझते हैं, फिर हम इस दोहे को समझेंगे। कैसे शिवी राजा ने अपना मांस दान दिए, किसे दान दिए, कैसे दान दिए, चलिए सुनते हैं एक कहानी। पुराने जमाने में शिवी नामक एक राजा थे। वे बड़े परोपकारी थे, उनका यश चारों तरफ फैल गया। तो देवराज इंद्र और अग्नि देवता ने दोनों ने मिलकर के उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। देवराज इंद्र एक बाज पक्षी का रूप धारण किए और अग्नि देवता एक कबूतर का। तो एक बार बाज पक्षी का रूप धारण जो किए थे इंद्र देवता, उनसे डर करके एक कबूतर राजा शिवी के शरण में आई। राजा ने उसे शरण दी। उसको खाने वाला भूखा बाज उसके पीछे पीछे आकर के वहां पहुंच गया। आहार के लिए राजा से कबूतर मांगा, तो उसके बदले में राजा शिवी ने उसे अच्छे खाद्य देने को कहा, पर बाज राजी नहीं हुआ। उसने राजा से कबूतर के बराबर मांस मांगा कि कबूतर का वजन जितना है मुझे उतने वजन का मांस दे दीजिए, बस मैं खा लूँगा, मेरा पेट भर जाएगा। राजा ने कहा तो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अपने शरीर का मांस तुझे दे देता हूँ, तू इसे खा करके अपना भूख मिटा ले। तो राजा ने एक तराजू लेकर के आए और एक उस तराजू के एक साइड में उस कबूतर को बिठा दिए और दूसरे साइड में क्या किए ना, अपने जांग से मांस काट काट करके वहाँ डालते रहे। लेकिन कबूतर का वजन ज़्यादा होता नज़र आ रहा था। जितना भी मांस काट काट के डाल रहे थे वह कम पड़ता गया, कबूतर का वजन ज़्यादा दिखता गया। तो अंत में राजा ने क्या किया ना, खुद जाकर के तराजू पर बैठ गए। अब वजन बराबर हो गया। यानी कबूतर को बचाने के लिए राजा ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपना बलिदान कर दिया। अब सुनते हैं महर्षि दधीची की कहानी। महर्षि दधीची एक परोपकारी ऋषि थे। वे सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। उस समय वृत्रासुर नामक एक राक्षस था जो बड़ा पराक्रमी राक्षस था।
उससे मनुष्य क्या देवतागण भी डरते थे। उसके आतंक से स्वर्ग में एक हाहाकार मच गया। उससे रक्षा पाने के लिए देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि आप लोग जा सकते हैं ऋषि दधीचि के पास। उनके अस्थियों से अगर हम वज्र बनाते हैं, अस्त्र बनाते हैं, उससे ही वृत्रासुर मारा जा सकता है। तो आप लोग जाइए महर्षि दधीचि के पास और उन्हें अपनी हड्डियां दान देने के लिए कहिए, उनसे दान भिक्षा मांगिए हड्डियों की। तो महर्षि दधीचि के पास देवगण पहुँचे तो महर्षि दधीचि ने देवगण का यथोचित आदर सत्कार किया, उनके शुभागमन का कारण पूछा। उनसे सारी बातें सुनकर ऋषि दधीचि ने ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। उनकी अस्थियों से वज्र बनाया गया और उसी वज्र से वृत्रासुर मारा गया। तो परोपकारी ऋषि दधीचि ने देवताओं की भलाई के लिए, संसार को बचाने के लिए अपनी हड्डियों की दान दे दी और उसी हड्डी से जो अस्त्र बनाया गया, उसी अस्त्र से वृत्रासुर का वध किया गया, वृत्रासुर को मारा गया। यानी ऋषि दधीचि ने वृत्रासुर को मारने के लिए, संसार को बचाने के लिए, देवतागण को बचाने के लिए, सारे मनुष्य को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस दिए शिवी भूप ने दीनी हार दधीचि। रहीम कहते हैं कि परोपकार करने के लिए यह जरूरी नहीं कि यारी दोस्ती के संग ही परोपकार किया जाए। यह जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि अपनी मित्रता के अंदर ही परोपकार किया जाए। यह जरूरी नहीं कि अपने रिश्तेदार के अंदर परोपकार किया जाए। यह जरूरी नहीं कि आप जिसको पहचानते हैं उसका ही परोपकार करें। यह जरूरी नहीं। जरूरी क्या है ना, आप चाहे किसी को पहचानते हैं या चाहे किसी को नहीं पहचानते हैं, अगर वह जरूरतमंद है, अगर उसकी जरूरत है, तुम उससे मदद करो। चाहे मदद किसी भी प्रकार का हो सके। कोई बीमार है, उसे हम अस्पताल तक लेकर पहुंचाएंगे। किसी की लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, हम कोशिश करेंगे वहाँ। हम कुछ आर्थिक रूप से सहायता भी दे सकते हैं। तो अगर हम उसे पहचानते हैं या नहीं भी पहचानते हैं, हम उसकी अगर मदद करते हैं तो यह परोपकार है। सिर्फ हम जिसे पहचानते हैं अगर उसकी मदद करना चाहेंगे, यह परोपकार नहीं है। परोपकार का मतलब यह है, हम जिसे पहचानते हैं उसकी भी मदद करेंगे, जिसे पहचानते नहीं हैं हम उसकी भी मदद करेंगे। अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो यह परोपकार है। जैसे राजा शिव ने एक कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस दे दिया, अपने जांग से काट काट करके मांस लाकर तराजू को रख दिया। एक तरफ कबूतर, दूसरे तरफ मांस। जांग से काट काट करके मांस वहां रखते गए और अंत में खुद जाकर के बैठ गए। यानी अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उस कबूतर को बचाने के लिए। और महर्षि दधीचि ने क्या किया? अपनी हड्डियों का दान कर दिया। किसको बचाने के लिए? देवताओं को बचाने के लिए, वृत्रासुर का वध करने के लिए, उसको मारने के लिए। क्योंकि महर्षि दधीचि के हड्डियों से बने अस्त्र से ही वृत्रासुर मारा जा सकता है। जैसे महर्षि दधीचि ने यह सुना तो खुश हो गए, अपनी हड्डियां दान देने के लिए तैयार हो गए। क्यों तैयार हुए? परोपकार के लिए, संसार की भलाई के लिए। ठीक, हमें वैसे ही मदद करनी चाहिए। अगर हम मदद करना चाहते हैं तो जैसे महर्षि दधीचि ने, जैसे राजा शिवी भूप ने अपने मांस का दान किया, महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियों की दान की, तो हमें भी ऐसे दान करना चाहिए, हमें भी ऐसे परोपकार करना चाहिए। यह परोपकार कहलाता है। यह जरूरी नहीं चलो हम जिसको पहचानते हैं, चलो अमुक आदमी हमारा पहचान का है, चलो वो मुसीबत में उसकी मदद करेंगे। वो आदमी तो पहचान का नहीं है, उसे हम क्यों मदद करेंगे? अपरिचित आदमी को हम क्यों मदद करेंगे? ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। चाहे हम उसको पहचानते हैं या उसे नहीं भी पहचानते हैं, अगर कोई ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इसे ही परोपकार कहते हैं। रहीम यही कहते हैं कि परोपकार यही है
सिर्फ रिश्तेदार के अंदर, सिर्फ मित्रता के अंदर, सिर्फ दोस्तों के अंदर, सिर्फ हम जिसे जान पहचानते हैं उसके अंदर ही हम मदद करेंगे तो ये परोपकार नहीं कहलाएगा। परोपकार वह है, हम चाहे जिसको जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, हमें मदद करनी है तो फिर करनी चाहिए, यह परोपकार है। कवि रहीम कहते हैं कि जहाँ दोस्ती या मित्रता हो वहाँ उपकार नहीं किया जाता, परोपकार तो किसी के साथ भी किया जा सकता है। हम कहीं भी किसी भी स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरों का उपकार कर सकते हैं। जैसे शिवी राजा ने अपना मांस अपरिचित बाज को दे दिया, ऋषि दधीची ने देवताओं की मदद के लिए हड्डियां दे दी, उसे वज्र बनाया गया, देवताओं का शत्रु वृत्रासुर मारा गया। उससे ऋषि दधीची को किसी लाभ की आशा नहीं थी, केवल परोपकार की भावना थी। अगर आपको यह पाठ अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाएगा। हम और भी बहुत सारे पाठ बना कर लेकर आने वाले हैं, व्याकरण पाठ हो, गद्य पाठ हो, बहुत सारे पाठ बना कर लेकर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ज़रूरत पड़ने पर मास्क पहनकर घर से बाहर निकलिए, ये बात ध्यान में रखिए। अगर ज़रूरत पड़े तब घर से निकलिए, नहीं तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अभी भी ज़रूरी है। अब अगर ज़रूरत पड़ता है तो मास्क पहनकर घर से निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते रहिए। बार बार आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि 2 मीटर यानी 6 फीट की दूरता बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते रहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकलिए, वरना घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।